जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, मम्मी चली गई थी। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मम्मी चली गई थी मायके, तो बस ये उसी के अगले दिन का वीडियो है। तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड और जेठ जी भी जाएंगे। तो कल की सगाई है, तो मैं इनकी पैकिंग कर रही हूँ। तो बस उसी के लिए कुछ कपड़े अपने निकाले थे। और ये देखिए पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि चाहे घर से एक बंदा जाए या दो जाए, घर तो फैल ही जाता है। तो बस यहाँ मैंने इनका बैग पैक कर दिया है, क्योंकि ये भी सुबह निकल जाएंगे। तो वही मैं पूछ रही थी कि क्या पहनोगे सगाई में, हल्दी पे, मेहंदी पे, क्योंकि ये शादी करके ही आएंगे तो सारे फंक्शंस वगैरह अटेंड करेंगे। तो उस हिसाब से मैं देख रही थी। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग का वीडियो है। तो ये मतलब रेडी हो चुके हैं, नहा धो गए, और बस इनकी अभी ट्रेन है, तो अब ये निकलने वाले हैं। तो उसी के लिए अपना चार्जर, क्योंकि चार्जर वगैरह पे तो ये किसी का भरोसा ही नहीं करते हैं। मतलब मैंने बोला था मैं रख दूँगी, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही थी, तो बोले नहीं मैं खुद से रखूँगा। चार्जर हो गया और आपका हेडफोन हो गया, ये तो खुद ही रखेंगे, तभी उन्हें विश्वास होगा। तो बस यहाँ पे अपना सामान पैक कर लिया है। और ये देखिए, कपड़े नहीं चेक किए कि कुछ रखा है या नहीं रखा। अगर चेक किया तो क्या, हेडफोन, चार्जर। और बस ये आ चुकी है ओला, यानी कि कैब आ गई है। तो ये ओला बुक कर दी थी, तो बस वही आने वाली है। तो वही देख रहे थे, सब गेट पे खड़े थे। जेठानी जी भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ी हुई थी, और ये भी आ गए हैं, भाई साहब भी निकल आए हैं बाहर। तो अब बस ओला आने वाली आ जाएगी, फिर ये लोग ओला से चले जाएंगे स्टेशन पे। तो स्टेशन तक के लिए ओला कर ली थी। तो ये देखिए, ये लोग जा रहे हैं। और बस इनके जाते ही अब मैं तो अभी सो जाऊंगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा काम भी नहीं है और बच्चों की छुट्टी भी है। तो सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर सो लूँगी अब इसकी। और फिर बस मैं सो गई थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, फिर मैं सोकर उठी थी ना, उसके बाद मैं मक्खन निकालने लगी थी। तो सोचा पहले मक्खन निकाल दूँ, क्योंकि नाश्ते में आज पराठे बनाने की वाली हूँ। तो आज उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो आज पनीर के और गोभी के पराठे बनाऊँगी। तो उसी के लिए पहले मक्खन निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना पराठे मक्खन के साथ ही पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मक्खन में उन्हें घर का ही दूँ। और मलाई भी रखी हुई थी, तो बस इसलिए मैं फेंट रही हूँ, और टाइम भी था मेरे पास। तो मैंने यहाँ पहले मक्खन निकाले थे। तो ये देखिए, जितनी मेरी मलाई थी ना, उतना ही मेरा मक्खन भी निकल आया है। तो मैं वही दिखा रही थी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन निकल आया। और यहाँ मक्खन निकाल के रख दिया था। अभी जब तक बच्चे उठेंगे तब तक मैं सारी तैयारी कर दूँगी। पूजा वूजा कर ली थी, और बस उसका ये देखिए, बच्चे उठ गए थे तो मैंने पराठे बना दिए। और तो आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ नाश्ता कर लीजिएगा। तो पहले बच्चों के लिए बनाए थे, तो पनीर के पराठे बनाए थे, और फिर बाद में मैंने गोभी के भी बनाए थे। तो पापा जी ने तो एक पनीर का खाया, एक गोभी का खाया। बाकी हम सब ने एक एक पनीर का, एक एक गोभी का ऐसे खाया था। बच्चों ने नहीं खाया था। और ये देखिए, ये ना रात के टाइम का वीडियो है। तो यहाँ ना चुईया पकड़ी थी, तो मैंने चूहादान लगाया था। बहुत दिन हो गए थे, तो चूहिया मेरे घर में बहुत छोटी छोटी चुईया हो गई थी, तो बहुत परेशान कर रही थी। तो यहाँ मैंने चूहादान लगाया था। तो भाई चुईया आ भी गई थी इसमें। तो वही मैंने बेटे को बोला था कि इसको फेंक आना। तो ये रात के टाइम का वीडियो है। तो ये बेटा ना जा रहा था फेंकने के लिए, क्योंकि चुईया तो रात को ही फेंकेगी। क्योंकि ना मुझे बहुत डर भी लगता है, और मुझे डर लगता है मर ना जाए। तो इसलिए मैंने उसको बोला अब इसको फेंक करके आ। तो वही गया, जा रहा था, और ये बस चुईया फेंक के आया। उसके बाद फिर पॉपकॉर्न का एक टुक का पैकेट रखा था, तो बस बेटे ने ये बना लिए थे। मतलब यही चलता रहता है, कुछ ना कुछ हम मुँह चलता रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ना मम्मी जी आ भी चुकी हैं। मतलब मम्मी जस्ट अभी अभी आई हैं घर पर। तो मम्मी, शादी हो गई थी उनके भतीजे की, तो बस वो भतीजे की शादी अटेंड करके आई थी, तो बस लौटी हैं। तो तभी का ये वीडियो है। और वहाँ पे ना मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि शादी वाला माहौल था। तो हो ही जाता है कि मतलब हम कुछ चिकना वगैरह खा लेते हैं, पूड़ी वगैरह, तो उसकी वजह से भी तो मम्मी की वहाँ पर तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो अब ये मम्मी आ गई हैं घर पर, तो बस मैं वही वीडियो बनाया था। और ये देखिए, मम्मी ना जैसे यहाँ से एक बैग लेके गई थी, तो वहाँ से मम्मी डबल डबल बैग भर के लाई हैं। और जब दीदी ने सुना, मतलब मेरी नन्द ने, कि उन मम्मी की तबीयत ख़राब है और मम्मी आ गई हैं, तो बस फिर दीदी भी आई थी मम्मी से मिलने के लिए। और ये देखिए, दीदी ना थोड़ा सा मुकनू भी लाई थी। ये कानपुर में होता है, तो बस वही लाई थी कि, तो क्योंकि ये ना पापा जी को बहुत पसंद है, हमें यहाँ मिलता नहीं है कहीं। तो दीदी लाई थी कि इस तरीके का होता है। मैंने भी ये पहली बार ही देखा है कि मुकनू क्या चीज़ होती है, मुझे भी नहीं पता था। और ये देखिए, दीदी की और मम्मी की बातें चल रही हैं। मैं नाश्ता ले आई थी, अभी मैंने आपको दिखाया था। और बस ये नेक्स्ट डे फिर शिवरात्रि थी, तो ये शिवरात्रि वाले दिन का वीडियो है। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर तैयार किया था। मंदिर पहले तैयार कर लिया था पूरा, भगवान जी वगैरह नहला धुला के सबको नए कपड़े पहनाए, खुद भी तैयार हुई। और उसके बाद बस ये पूजा कर ली थी। तो पूजा पहले अपनी रेगुलर पूजा की थी। और वही आप लोग बताइए मेरा मंदिर कैसा लगा था। मंदिर जब भगवान जी भी नहा लेते तो अच्छा अच्छा सा लगता है, एकदम फीलिंग भी अच्छी आती है। और फिर आज तो शिवरात्रि है,
तो आज तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ देखिए मतलब ये भी नहाकर आ चुके हैं। मतलब मंदिर, मैं तो मेरे घर के पास भी जो मंदिर है मैं तो वहाँ भी गई थी, बट ये नहीं गए थे। पर मेरे हस्बैंड को ना जाना था बनखंडी, तो बस ये नहाकर आए थे, तो बोले कि मेरा भी फास्ट है तो अभी चल जल्दी पूजा करके फिर बनखंडी चलते हैं। तो बस अब मैं बनखंडी के वाले मंदिर भी चली जाऊँगी। जब तक ये तैयार होंगे तब तक मैं यहाँ गली वाले मंदिर में हो आऊँगी, उसके बाद फिर बनखंडी जाएंगे हम लोग। तो वही मैं सारी चीज़ें ले रही थी। मतलब भूल ही जाते हैं, कितनी भी सोचो ना कि ये भी लेना है, तिल भी लेना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, तो मैं भूल ही जाती हूँ। फिर बाद में याद रहता है कि अरे यार ये चीज़ तो रह ही गई, ये भी ले लेते तो अच्छा होता। बट फिर भी तो मैं यहाँ पे ना काले तिल ढूंढ रही थी, मुझे काले तिल नहीं मिले थे। और सब चीज़ करने के बाद ये बस हम लोग निकल आए हैं। तो बनखंडी के लिए रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिला था, तो ये वहाँ तो फ्रेंड्स बस ये देखिए मंदिर ना बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ मैं नंदी भगवान से अपनी मन्नत मांग रही थी। ये ऐसा कहा जाता है कि जब भी शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो पहले नंदी से अपने मन की इच्छा मांगी जाती है। तो यहाँ मैं वही मांग रही थी, इन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया। तो बोल रहे हैं कि कितना मांगोगी, अब चलो अंदर पूजा भी कर लें। और बस ये देखिए अब तो मतलब बहुत अच्छा मंदिर बन गया है ये। और ये वीडियो मैं स्पेशली अपने घर वालों के लिए बना के लाई हूँ, क्योंकि पहले ना मेरे पापा बहुत जाते थे, लेकिन अब उन्होंने जाना छोड़ दिया है। तो वो भी देख लेंगे कि मंदिर अब कितना अच्छा बन चुका है। और यहाँ पे हम लोग बैठे, और ये देखिए अब तो सभी भगवान बन गए हैं। मतलब माता रानी, हनुमान जी, खाटू श्याम बाबा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बहुत बन गया है। और बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर में। हम लोग शुरू से आए हैं ना, तो एक विश्वास और एक आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। मेरी तो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ आती थी और अब भी मैं यहाँ आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी, गणेश जी भगवान की भी बना दिया गया है। पहले तो सिर्फ शिव जी थे जब मैं शादी से पहले यहाँ आती थी, और यहाँ माता रानी बनी हुई है। और अब तो यहाँ पे सभी देवी देवता बना दिए। और मंदिर को इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था, ये देखिए बैलून के साथ में। और यहाँ प्रसाद वगैरह भी मंदिर के अंदर ही मिल जाता है। तो और ये बहुत अच्छा मंदिर और रोड पर ही है, तो बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है। और शिवरात्रि के दिन तो मतलब मन करता है कि ज़रूर जाओ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी अब ऐसा हो गया कि लास्ट 2 से 3 साल हो गई कि वो खुद ही मुझे बोलते हैं कि बनखंडी चलेंगे, क्योंकि मैं उनको एक बार लेके आई थी, अब वो मुझे हर साल लेकर आते हैं। तो मैं मतलब मेरी भी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हाँ चलो ये मंदिर जहाँ हम शुरू से आते थे। और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ सब किससे मत्था वत्था टेका, और यहाँ पर भांग का प्रसाद भी बट रहा था, पर मैंने नहीं लिया, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भांग वांग में नहीं पीऊँगी। और प्रसाद था तो मैंने लिया नहीं, मैंने मना कर दिया। हालांकि बोलते हैं कि प्रसाद ले लेना चाहिए, फिर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था तो मैंने नहीं लिया था। और यहाँ सबसे मत्था वत्था टेक के भगवान जी इसके आगे। और ना जब हम गए तो कांवड़ भी चढ़ रही थी, तो डाक कांवड़ आई थी, कोई डाक कांवड़ लेके आया था, तो वहाँ वो चढ़ रही थी। उसके बाद आरती हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा। टाइम तो लग गया। यहाँ थोड़ा देर ना बैठे हुए थे, मतलब पूजा करने के बाद थोड़ा थक भी गए थे, और ऐसा बोला जाता है कि बैठना चाहिए। और ये देखिए जो पीछे आपको भोले बाबा दिख रहे हैं ना, जब मैं शादी से पहले आती थी ना, तब यहाँ पर जल चढ़ाया जाता था। अब ये बन गया है तो थोड़ा इसी के आगे शिव जी बन गए, वहाँ चढ़ाते हैं। पहले यहाँ जल चढ़ाया जाता था, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। और ये सबसे पुरानी मूर्ति जो है वो यही है। और बस यहाँ पे बैठ के ही देखिए, फिर आरती का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग आरती के लिए आ गए थे। और आरती करके फिर हम अपने घर के लिए चले आए थे। और बस ये फ्रेंड्स ये है रात का वीडियो। तो यहाँ मैंने रात को खाने में बनाया था, वही आप लोगों को पता है मेरे यहाँ एक ही चीज़ पसंद की जाती है, तो वो तो शायद आप लोगों को भी पता चल गई। कुट्टू की पकौड़ी, चटनी, दही, हरे आलू, और ये है सिंगार। तो फ्रेंड्स ये देखिए खाना बन चुका है, तो आप लोग आ जाइए खाना खा लीजिए। तो आप लोगों को पता है कि मेरे व्रत में वही सेम ही बनता है, पकौड़ी, कुट्टू की पकौड़ी, चटनी, दही, वही सिंगाड़े के आटे की लपसी बनाई थी, तो बस वही है। तो आप लोग आ जाइए, हम सबके साथ खा लीजिए। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ पर शिवरात्रि पर या किसी भी व्रत में क्या खाया जाता है। किसी किसी घरों में तो मीठा खाया जाता है, लेकिन मैं तो नहीं खाती, क्योंकि अगर नमक नहीं खाओ तो फिर BP लो हो जाता है।
तो फ्रेंड्स अब मैं यही करूँगी अपने वीडियो की एंडिंग। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है वीडियो बनाना, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई गलती हो तो अपनी छोटी बड़ी बहन समझ के उसे भूल जाइएगा, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक